यार इश्क करना है तो फिर आ करबला के हुसैन से। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा आज तक है पानी हुसैन से। वाह। इंशाल्लाह दास्ताने करबला मैंने कहा 7 तारीख में, मगर बात आ गई तो कह दूं कुछ तो है, कोई बात तो है ना यार। उनका नाम लो तो पता नहीं दिल की कैसी एक प्यारी सी कैफियत हो जाती है। होती है कि नहीं? ऊंचा बोलो। शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शिमाल तक, हर तरफ आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये छोटा जो साइज है ना, 6 साल 7 साल 8 साल, इनको पता नहीं कौन कह जाता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मानकपुर में चले जाओ और अपने आसपास चले जाओ, अमा बदायूं शरीफ जाओ, बरेली शरीफ जाओ, कहीं भी जाओ, जरा जरा से बच्चों की जबान पे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कहाँ से ये सदा बुलंद हो रही है? आओ मेरे हुसैन के नाम पे यार शुरू कर दो आज ही से 5 वक्ता नमाज। बेशक। वाह वाह वाह। आ जाओ मस्जिदों में। मेरी कौम की बहन बेटियों, छोड़ दो टिकटॉक पबजी। अरे पबजी हो या अबजी हो यार, कोई भी जी हो, छोड़ दो। अच्छे रास्ते पर आ जाओ, करबला वालों के रास्ते पर आ जाओ। जरा मचल के। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। जैसे पढ़े सारे लोग। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। बात फिर मैं तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ लाऊंगा। कौम की बहनों से, बेटियों से और कौम के जवान भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे कहता हूँ 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। मर्द हजरात मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ा करें। देखो बैठकों पे बैठे हो, अपने चाय खानों पर बैठे हो, घर में बैठे हो, सदाए तौहीद और रिसालत तुम्हारे कान के पर्दों से टकरा गई। तुम अपने मकान में सो रहे थे, सुबह को मुनादी ने निदा दी, तुम्हें अल्लाह के घर की तरफ बुलाया। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आ जाओ नमाज की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। हय्या अलल फलाह। नमाज पढ़ोगे कामयाबी मिलेगी, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। 2 मरतबा कहा। उसके बाद मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। अपने बिस्तरों को छोड़ दो, खुदा ने तुम्हें आराम का मौका दिया, खुदा ने तुम्हें मोहलत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने मीठी नींद अता फरमाई। खुदा के सजदे के लिए उठ जाओ, अल्लाह पाक की इबादत के लिए उठ जाओ। ए बंदो उठ भी जाओ, अपनी मस्जिदों को भर दो। जब तक तुम मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत आबाद नहीं हो सकती। तुम्हें सजदा करना ही पड़ेगा, खुदा की बारगाह में पेशाने को झुकाना ही पड़ेगा। वो दौरे मुस्तफ़ा की याद दिला दो मेरे साथियों, जब हजरत बिलाल आजान दिया करते थे, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा माहौल बन जाता था। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा पड़े, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। जरा ऊंचा जोर से बोले जरा। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। क्या वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, जरा जोर से पढ़ते भाई।
अल्लाह खुश रखे। सारे लोग जोर से पढ़ें, हैया अला सलाती हैया अला सला। इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर जितना मुझे मौका मिला मैं 7 मुहर्रम में आऊँगा तब करूँगा, मगर फिलहाल मैं दास्ताने करबला के हवाले से ये 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ। इस्लाम का अलम, इस्लाम के अलम को उठा। जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी जोर से बोल जरूर दीजिएगा एक मरतबा सुभान अल्लाह। जोर से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने। बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने। सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। क्या जरा ऊंची आवाज में, हैया अला सलाती हैया अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा। इस मुबारक महीने में सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम ने इस मुबारक महीने में सफर किया था। कहाँ का सफर किया था बोलो, जोर से बोलो, करबला का। आवाज आए कहाँ का, जोर से, कहाँ का, करबला। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। मुसीबत इससे भला बढ़ के और क्या होगी। मुसीबत इससे भला बढ़ के और क्या होगी। जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन। जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेर खंजर भी। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेर खंजर भी। कटा के से को सबक ये सिखा रहे। इस शेर पे हाथ उठा के बोल दो एक मर्तबा हुसैन। जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन। कटा के से को सबक ये देखो बच्चा माशाल्लाह कितना अच्छा। इसको नींद नहीं आ रही बच्चे को माशाल्लाह। अल्लाह उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं भगाता नहीं हूँ जलसों में से। मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल चलाते हैं बच्चे आजकल, उससे बेहतर ये जलसों में आके बैठे, कुछ तो सीख करके जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। अच्छा शौक तो लेकर के जाएंगे ना। कटा के से को सबक, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। कटा के से को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेर खंजर भी। कटा के से को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। कटा के से को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। बोलिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। महशर क़यामत का दिन सदा आवाज
क्या आएगी आवाज? सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन, लो बख्शवाने वो हाफिज को आ रहे हैं हुसैन। लो बख्शवा, एक दफा और पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने लोग मेरा साथ देते हैं। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं। जोर से बोले हुसैन, हुसैन। लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन, आ रहे। हुसैन तो आंखों की ठंडक है, दिल का करार है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उनका नाम इतना प्यारा, बड़े भाई का नाम हसन है, छोटे भाई का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। दोनों का नाम साथ में ले दो तो हसनैन कहा जाता है। मुझसे लोग मशवरा करते हैं, पूछते हैं आपकी दुआओं से कि हजरत अल्लाह ने बेटा दिया, नाम क्या रखे? मैंने कहा हसन रख दो, हुसैन रख दो, या फिर ऐसा करो हसनैन रख दो। वाह सुभान अल्लाह। कहने लगे हजरत हमारे मोहल्ले में तो कई बच्चों के नाम है हसनैन। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ सबके नाम ही हसनैन हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाइयों, नाम भी अच्छे रखा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटा दिया, किसी का नाम अबू बकर रख दो। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, उसका नाम उमर रख दो। किसी का नाम उस्मान रख दो, किसी का नाम हैदर कर्रार रख दो। अच्छे नाम रखा करो। कौम की बहनें बेटियां सुने, अल्लाह तुम्हें बेटियां अता फरमाए, बच्चियां अता फरमाए, तो नाम उनके भी अच्छे रखा करो। किसी का नाम आमना रख दो, किसी का नाम हलीमा रख दो, किसी का नाम उम्मे ऐमन रख दो। अल्लाह तुम्हें बेटी दे, किसी का नाम खदीजा रख दो, किसी का नाम आयशा रख दो, किसी का नाम उम्मे सलमा रख दो। ऐ लोगों, किसी का नाम अपने प्यारे नबी की चहीती बेटी फातिमा जहरा के नाम पे फातिमा रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, या अली, या अली। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जिंदाबाद। वाह। अब मुहर्रम शरीफ भी शुरू होने वाला है ना, माहे मुहर्रम। हाँ, मैंने गुजरात में जामनगर, राजकोट वगैरह में मैंने देखा, पिछले साल भी मैं आया था तो बताया था कि माह मुहर्रम में इज्तिमाई तौर पे औरतें एक जगह बैठ के, एक घर में, दो घर में, या अपने ही घर में घर की सारी औरतें बैठ के तस्बीह फातिमा पढ़ती हैं, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करती हैं, सीरत फातिमा ज़हरा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। वाह वाह वाह। ये तरीका अपनाओ। टिकटॉकर बन रही हैं बाज बेटियां हमारी। हाँ, पबजी गेम खेलते खेलते पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हालात अच्छे नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये काम नहीं है। मेरी कौम की बहनों और बेटियों और बेटों और जवान दोस्तों, तुमसे भी कह रहा हूं, तुम लोग दुनिया में नाच गानों के लिए, डीजों के आगे नाचने के लिए, शराब पीने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए, अपने माँ बाप की इज्जतों को दांव पे लगाने के लिए, कौम की नाक कटवाने के लिए, अपने समाज को रुस्वा करने के लिए नहीं आए हो। ऐ मेरी माओ, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे कहता हूँ, बात तो तब है कि मानापुर बदायूं के लोग तुम्हारी मिसाल न दें, बल्कि दूर दूर के लोग मिसाल दें, और सारे लोग मचल करके ये कहें कि गुलाम हो तो फिर ऐसा हो जैसे मानापुर का ये गुलाम है, मोहम्मद अरबी का ये गुलाम है, हुजूर का ये चाहने वाला है। और इस तरीके से वो ऐलान करते जाएं कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अरे कुतुबुल मदार को आप मानते हैं, हम मानते हैं, सब मानते हैं। हुजूर शाहजी मियां को आप मानते हैं, हम मानते हैं, सब मानते हैं। गरीब
नवाज हो, साबिर पाक हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा हो, ताजुल फहूल बदायूनी हो, तमाम बुजुर्गाने दीन का जो आज नाम जिंदा है, ये बात दौलत की नहीं है, मदीने वाले की मोहब्बत की बात है। फिर पढ़ो वही मिसरा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दम मदार मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। एक उस्ताज अपने शागिर्द के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए फातिहा के लिए। फातिहा से पहले या फातिहा के बाद उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, बेटा ये बताओ, ये जो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, यहाँ पर मरने के बाद जो आ गए, यहाँ सबको आना है, ये जो कब्रों में मदफून हैं, जो दफन हो चुके हैं, इन्हें अगर दोबारा दुनिया में आने का मौका मिल जाए तो इनका अमल कैसा होगा? सवाल समझ में आया? जोर से बोलिए। शागिर्द ने कहा, हुजूर अगर इन्हें मौका मिल जाए तो, चूंकि ये तो पर्दे गैब के पीछे क्या है देख चुके, आलम बरज़ख का नजारा कर चुके, मेरा मानना तो ये है हुजूर अगर ये दोबारा दुनिया में आए तो जो जवाब दिया उसकी तफसील कुछ इस तरह होगी कि मस्जिद का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, इनके कुलूब, इनके दिल मस्जिदों में मुअल्लक रहेंगे, जबान पे कभी झूठ नहीं आएगा, गीबत, चुगली, बदी, गुनाह, बुराइयों के रास्तों पर नहीं जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। लुब्बे लुबाब जवाब का ये था। तो उस्ताज ने जो जवाब सुना वो सुनो कारी अरमान साहब। उस्ताज ने कहा, बेटा ये तो उठेंगे अब क़यामत के दिन, जो तुम इनके लिए कह रहे हो वो अपने लिए कर लो, चूंकि तुम्हारे पास ये मौका है अभी। तो जिन्होंने अभी हज नहीं किया है और हज फर्ज है, और जिन पे फर्ज नहीं है तड़प तो दिल में उनके भी है। मन बना लो अभी से, यहीं से, जब बुलावा मदीने से आएगा ना, दरख्वास्त तो मंजूर हो ही जाएगी। जरा बोलो जोर से, तड़प हो। पिछले साल निकला था वो शिहाब, वो पहुंच गया इस साल। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, पहुंच गया। तड़प, एक शेर है ना, न दौलत देखी जाती है, न सूरतें देखी जाती है, न दौलत देखी जाती है, न सूरतें देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयतें देखी जाती है। तू अमीर है, गरीब है, दौलतमंद है, कैसा है? सवाल ये है तेरा दिल कैसा है? जरा जोर से बोलो, दिल। ये बैठे हैं दोनों हाजी बुंदू साहब और हाजी असरार साहब, हमारी तरफ भी देखो, बड़े मुबारक हो आप माशाल्लाह। आज की बज़्म के दूल्हा आप ही हो। इनसे पूछो खुदा की कसम, जब पहली निगाह खाने काबा पे पड़ी थी तो बताओ हाजियों तुम्हारी हालत क्या हो गई थी? ये कहेंगे मौलाना तौसीफ साहब कैसे बताएं, अल्फाज में बता ही नहीं सकते। हाथ उठा के बता दो जरा, इन्हें ये बात है कि नहीं? बताओ, देखो देखो, पूछो। जब खाने काबा को देखा था, आपकी दुआओं से ये खाकसार भी 2 मरतबा जा चुका। वालदा माजिदा के साथ अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। ऐ मेरे भाइयों, खाने काबा पे नजर पड़ती है, दिल तड़प जाता है। आंखों का आंखें ये समझ लो सावन भादों की तरह बरसने लगती हैं। अरे कदम डगमगाने लगता है, मैं गुनाहगार बंदा, मैं इसी शियार बंदा, मेरा नसीब कहाँ था यहाँ पर आ गया। और चारों
तरफ सदा बुलंद हो रही है, कोई रो रहा है, हर किसी की जबान से अलग अलग दुआएं निकल रही हैं। वहाँ अरब वाले भी हैं, अजम वाले भी हैं, वहाँ जितने भी जनाबे वाला आपके जितने भी बर्रे आजम हैं सबके सब वहाँ पर मौजूद हैं। कोई अमेरिका से आया है, कोई अफ्रीका से आया है, कोई भारत से आया है, कोई एशिया से आया है, और हर कोई आया है और आया वही है जिसे खुदा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर वहां पहुंचा, हर तरफ सदा बुलंद है अल्लाह अकबर। बोलो क्या बुलंद है? अल्लाह अल्लाह। ऐसा प्यारा मंजर, सुभान अल्लाह। पूछो दोनों हाजी हमारे यहाँ तशरीफ फरमा, इनसे पूछो सुभान अल्लाह। हर तरफ से सदा बुलंद हो रही है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह के। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहे इस नियत के साथ के मालिक आज मानकपुर में पढ़ रहे हैं, एक दिन वो आए कि खाने काबा के सहन। जोर से बोलो आमीन तो बोलो। मेरी माएँ बहनें भी आहिस्ता से पढ़े, सारे लोग पढ़े, आप जोर से पढ़े। काबे की रौनक, काबे का मंजर, हाथ उठा के पढ़ दे एक मर्तबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की, इन दोनों दिल की आवाज है आपके? जब हरम शरीफ देखा तो यही कहा ना, मैं अशार में कह रहा हूं, आपने नसर में कहा, दिल से कहा। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कह दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर। जोर से बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जोर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर। जोर से पढ़ें अल्लाह अकबर। पूछो दोनों यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछो कि तवाफ करने वाला इस्तिलाम करने के बाद, इस्तिलाम कहते हैं इस तरह से हाथों को हजर अस्वद की तरफ कर लो, या करीब में जाकर के अल्लाह मौका दे वहां पहुंच सको तो अपने लबों से चूम लो, नहीं पहुंच सकते भीड़ बहुत ज्यादा है तो हाथों को यूं करो, इस तरह से चूम लो, इसको इस्तिलाम कहते हैं। और वहीं से तुम्हारा तवाफ शुरू, चक्कर लगाते जाओ, खुदा से मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, खूब दुआएं मांगो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गांव वालों के लिए। तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। खुदा की अता कभी खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, वो बहुत अता करने वाला है, बड़ा नवाजने वाला है। जितना तुम्हारे जी में आए खूब मांगो, रो रो करके मांगो। कितने चक्कर लगाने होते हैं? जोर से बोलो 7। आवाज आए कितने चक्कर? वो तवाफ करते करते हालत बड़ी अजीब हो जाती है। मैंने कितने हाजियों को देखा भी किया भी। खाने काबा चौखट से चिमट जाओ, इसको मुल्तजम कहते हैं, चिमट करके दुआएं करो। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजा। याद आ गई जब अपनी खताएं,
अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर पढ़े अल्लाह अकबर, जोर से पढ़े अल्लाह। आपको पता है हाजी दुआ करता है तो उसकी दुआ पे कितने आमीन कहते हैं? फरिश्ते 70,000 फरिश्ते। जरा जोर से बोलो कितने फरिश्ते? मैं देख रहा हूं हमारे बुजुर्गों की, बाज जवानों की आंखें भर आई। ये आंखों के आंसू जो है ना हाफिज अरमान साहब, इन आंसुओं को अगर अल्फाज का पैरहन दे दिया जाए हजरत, तो ये आंसू हकीकत में मालिक से ये दुआ कर रहे हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला, जरा जोर से बोलो जहां पे रात दिन मौला, और जोर से जहां पे रात दिन मौला, खाने काबा देखने वालों जिंदगी भर होश संभालने के बाद से माँ जब दूध पिलाती थी तब भी यही दुआ करती थी, या अल्लाह तुम मक्का भी दिखाना, मेरे बेटे को मदीना भी दिखाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होश संभाला, मदरसे में जाके मक्का मदीना सुना के नहीं सुना? नमाज पढ़ने लगे तब क्या नियत करते थे? मुंह मेरा तरफ नहीं बोलोगे जोर से? 30 साल हो गए यही दुआ करते करते। और इनमें से एक साहब की उम्र मेरे ख्याल से 70 के आसपास तो होगी ना हाई जी आपकी उम्र तकरीबन 62, और उधर हाई जी के हमारे इतने दिन हो गए काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, सुनना काबा, कहना काबा, पढ़ना काबा, और जब वही काबा सामने आया होगा तो नहीं बोलोगे जोर से? जरा जोर से सुभान अल्लाह। पहली निगाह मैं भी जा चुका अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। यहाँ तो रोना नहीं आता और वहां चुपना नहीं आता। वाह वाह जी। ऐसा दबदबा है खाने काबा का, देखो तो थर थर कांपने लगता बंदा। ऐसा नूर बरस रहा है। ओ यार दुनिया में सबसे पहला घर अगर कोई बना तो खुदा का घर खाने काबा। बेशक। और जिंदा मौजूदा मौजूद है। ओ यार काबे की आज तक ये बात मौजूद है कि इंसान तवाफ करे न करे फरिश्ते तवाफ करते रहते। और कोरोना के पीरियड में वीडियोस मौजूद हैं, सर्च करके देख लेना। यहाँ जाने के बाद यहाँ से जब जाएं तो देख लेना। अरे दुनिया वालों तुम मजाक उड़ाते हो खाने काबा का। उल्टी सीधी पोस्टें लिखते हैं लोग खाने काबा पे, न जाने माजल्ला कैसी कैसी बातें लिख देते हैं, तस्वीरें पोस्ट कर देते हैं। अरे नादानो तुम्हें पता ही नहीं है ये अल्लाह का कैसा पाकीज़ा घर है। कोरोना के पीरियड में जब इंसानों ने इसका चक्कर लगाना बंद कर दिया था, जब पूरी दुनिया से उस शाक़े रसूल आज़मीन जाना बंद हो गए थे, तवाफ बंद हो गया था, हज का सफर, उम्रे का सफर जब बंद हो गया था, चूंकि हालात सीरियस थे बीमारी की वजह से, वहां की हुकूमत ने भी ये फैसला किया सही या गलत उसको छोड़िए। तो खुदा की कसम तुमने देखा होगा कि रब के करम से, रब के हुक्म से परिंदों ने खाने काबा का तवाफ शुरू कर दिया था। और वो वीडियो मौजूद हैं कि परिंदे अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे। तुम्हें क्या पता है खाने काबा की अजमत क्या है? अरे ये वो खाने काबा है मेरे साथियों कि सबसे पहले ये घर रुए जमीन पर बनाया गया, इससे पहले कोई घर रुए जमीन पर नहीं बनाया गया। कुरान की आयत से साबित है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो क्या है? लोगों की हिदायत के लिए मक्का में यही काबा है। जरा जोर से बोलो क्या है? बोलो ऊंचा बोलो। आपको पता है एक जमाना ऐसा भी था जब यहाँ तूफान नूह आया था कि नहीं? तूफान नूह तो सभी जगह था, तो यहाँ भी वो जो इमारत थी तूफान नूह की वजह से पानी बहुत था ना। नहीं बोलेंगे जोर से? पानी हर तरफ पानी पानी। कौन बचा था उस पानी में? जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ गया था। कश्ती तो लकड़ी की थी, उसमें कोई सुविधा भी न थी, लेकिन रब ने चाहा तो दुनिया के सबसे बड़े तूफान में पार लग गई वो कश्ती।
और जब उसका गजब नाजिल हो जाए तो टाइटैनिक जहाज जो 1912 में बनाया गया, जिसके बनाने वाले ने ये दावा किया था कि तूफान नू भी आ जाए तो हमारे जहाज को नहीं डुबो सकता, पहले ही सफर में वो जहाज अंतिम सफर पे चला गया। बेशक नहीं आई बात समझ में? अल्लाह ने चाहा तो कश्ती नूह को पार लगा दिया। तवज्जो फरमाए जरा, अल्लाह ने चाहा तो कश्ती नूह को, और उसने नहीं चाहा तो टाइटैनिक जैसा ताकतवर जहाज फर्स्ट जर्नी पर डूब गया, अपने पहले सफर पर ही डूब गया। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त को आंखें दिखाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो ये मैं असल बात ये बता रहा था आपको कि ये कश्ती पार लगी और तो पानी बहुत था। अच्छा, पानी से मुझे याद आया, चूंकि बरसात भी काफी हुई है, दिल्ली में भी काफी पानी भर गया था। अरे साहब एक बात बताओ भाई मुझे, ये जो दुनिया में कुछ लोग बहुत ज्यादा फुदकते हैं और कुछ मोहलत मिल जाए, कुछ एनर्जी मिल जाए, तो बाकी के इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जुल्म करते हैं। मेरा मतलब ये है, कोई किसी के यहाँ मजदूरी करता है तो वो मालदार आदमी मजदूरी नहीं देगा, सताएगा उस गरीब को। किसी को कोई पोस्ट मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो वो जुल्म करता है। इनसे मैं कहता हूँ, क्या तुम उसकी ताकत को भुला बैठे हो? वो सिर्फ बारिश बरसा देना, वाह वाह, और अजाब तो छोड़ो, सिर्फ बारिश बरसा दे तो खत्म हो जाओगे महवल्दियत के। जिंदाबाद। बताओ भाई भाईजान, हक 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 सही कहा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह कहता है महबूब तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हाँ, अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है मैं मोहलत भी देता हूँ। वाह, तो मोहलत को लोग ताकत समझ बैठे हैं, और हमने ऐसी मोहलतें फिरौन की भी देखी है, नमरूद की भी देखी है, शद्दाद की भी, और उनका अंजाम भी तो देखा है। नहीं बोलोगे जोर से? और जोर से। बादलों का फटना, पानी का आना, जमीन का धस जाना, ये कुदरती अलार्म होता है। इंसान औकात को पहचान अपनी। बेशक बेशक। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, मुसलमानों से भी, गुनाहों को कम करो, जुल्म को खत्म करो। बेशक। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो मजदूर की बद्दुआ न लो, गरीब को हकीर न समझो। शादी ब्याह में सिर्फ अमीरों की दावत नहीं, गरीबों की भी करो उनके साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात अगर कड़वी लगे तो माफी चाहूंगा, मगर गरीब तेरी नजर में गरीब हो सकता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि गरीब की बद्दुआ से डरा कर। बेशक, वाह वाह। तू ये समझता है कि उसके साथ कोई नहीं, तुझे ये पता नहीं है कि उसके साथ वो है जिसने पूरे संसार को पैदा किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा ऊंचा नहीं बोलेंगे आप? और ऊंचा बोलिए। मैं ये कह रहा था कि तूफान नूह में कश्ती हजरत नूह की पार लग गई, और मुझे अशार याद आ गए। कारी साहब आपकी दुआओं से पढ़ देता हूँ। नादान को इसे बात कब, जो मजाक उड़ा रहे थे, और ये कश्ती कैसे बचाएगी, लेकिन बचाया ना। नादान को इसे बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बेजान नवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना अपना कदम कदम
कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े व तुइज़्ज़ु, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा पढ़ ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं ये कह रहा था जहाँ पे खाने काबा, यहाँ पर भी पानी का असर पड़ा। वो जो इमारत थी मुनहदिम हो चुकी थी, बुनियाद थी। क्या कहा मैंने? बुनियाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुने हाजी जी, आप कहाँ कैसी मुबारक जगह आए हैं। सुभान अल्लाह, कहाँ की इजारत नसीब हुई। अल्लाह आपको बार बार, आपके साथ हमें भी और इन्हें भी, जो यहाँ हैं इन्हें भी, जो नहीं आए उन्हें भी, सबको वो चाहे तो बार बार अता फरमाए। उसके खजाने में किसी चीज की कमी, ऊंचा बोलो न कमी। तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीवी हाजरा के साथ, किसके साथ? और अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के साथ। उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, यानी जाहिर में कुछ नहीं था। मतलब ये है वादिय गैर ज़ीज़रा, यानी पानी का चश्मा भी नहीं था, एक मकान भी नहीं था यार, एक घर भी नहीं था। अल्लाह के हुक्म से यहीं पे रहे। जब अल्लाह ने हुक्म दिया शाम जाइए, मुल्क शाम, हजरत खलील जाने लगे। इब्राहिम अपनी बीवी को छोड़ के, तुम अपनी बीवी को छोड़ के जाओ और वहां पे कोई बस्ती ही ना हो, आबादी ना हो, तो आपकी बीवी जाने देगी आपको? बोलो यार। बीवी ने दामन पकड़ लिया। सरताज किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं इस बयाबान में, इस वादी गैर ज़ीज़रा में? अल्लाह अल्लाह। हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, बार बार कहती अल्लाह के खलील ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा साबिरा शाकिरा, ऐ लोगों वो कैसी पारसा खातून, हजरत इस्माइल की अम्मी जान, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजा। मेरी माए बहनें सुने, सब्र करने का जज्बा आएगा, अल्लाह पे तवक्कुल पैदा होगा। ऐ लोगों सुनो सुनो, हजरत हाजरा समझ गई हो ना हो मेरे शौहर जो जा रहे हैं वो खुदा के हुक्म से जा रहे हैं। तो इतना कहा, ऐ मेरे शौहर क्या आप अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो? तो कहा हाँ मेरी बीवी मैं अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूँ। इतना जब सुना तो हजरत हाजरा ने दामन छोड़ दिया और कहा मेरे शौहर खुशी से जाइए, जो खुदा तुम्हारा मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे इस्माइल का भी मुहाफिज है। मेरी माएँ बहनें सुने, अपने आप को साबिरा बनाएं। बेश माएँ बहनें बेटियां पर्दे की ओर से सुन रही हैं, सबसे कह रहे हैं 5 वक्ता नमाज पढ़ें भी और बच्चों को नमाजी बनाएं। और मैं तो ये साफ साफ कह दूं कारी साहब, अगर तुम्हारे शौहर नमाज न पढ़े तो खाना मत दो उन्हें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सहमत हो तो बोलो ना यार। बहुत अच्छा पैगाम। खाना मत दो। मुझे मालूम था ये सवाल होगा, मुझे मालूम था ये सवाल होगा। नहीं सही सवाल सही है। हमारे भाई ने ये सवाल किया है कि हजरत ये तो आपने कहा कि शौहर नमाज न पढ़े तो उन्हें खाना न दो, बीवियों से आपने कहा, लेकिन बीवी नमाज न पढ़े तो शौहर नमाजी होगा तो वो खुद ब खुद नमाजी हो जाएगी। बेशक अगर वो शौहर है तो जी। वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह जरूर। जाहिर सी बात है शौहर को जब वो अपनी आंखों से इस बात को मुलाहजा करेगी बीवी कि मेरा शौहर 5 वक्त नमाजी है, तो उसके अंदर हया है, इफ़्फ़त व पारसाई है, तो यकीनन वो खुद ब खुद नमाजी बनेगी।
लेकिन शौहरों को भी ये हुक्म है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ती तो उन पे सख्ती करें। सख्ती का मतलब ये नहीं है कि आप जिस्म का कोई हिस्सा तोड़ दाड़ दें। पता चला कि हजरत ने कहा था सख्ती करें, तो मारना पीटना नहीं। सख्ती का मतलब ये है कि अपने लहजे में या किसी भी तरीके से मोहब्बत से समझा बुझा करके उसे नमाजी बनाने की कोशिश करें। यार जिन घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं उन घरों में बरकतें नाजिल होती हैं, उन घरों में खुदा का करम नाजिल होता है। और नईम तुम आज इतने सुकून से कैसे बैठे? चलो इधर बैठो, यहाँ पे आके नारा नहीं लगाना, यहाँ बैठो। इसका ख्याल कर लो, थोड़ा कमजोर है, घर से ही आ जाता है बेचारा। खैर कोई बात नहीं है, कुछ जहनी कंफ्यूजन भी है। आप हजरात जब भी आए थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का इससे भी मुसाफा कर लें। कमजोर है कोई बात नहीं है, मगर नारा मत लगाना, सुकून के साथ बैठे रहना, क्योंकि तुम्हें जितने नारा लगाना था वो तुमने लगा लिए। खैर ये मानकपुर के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे। जिन घरों में मियाँ बीवी नमाजी होते हैं, शौहर और बीवी दोनों, उन घरों की बात ही अलग होती है जी। वो बच्चों को भी अच्छे संस्कार देखें। तो शायद मैंने आपको सुनाया था एक दफा, मुझे याद आता है। नहीं सुनाया हो तो सुनो, कोई बात नहीं। सुनाया भी होगा तो तब भी मजीद बात याद हो जाए। घर की तरबियत, कारी अरमान साहब। और मैं, आप इमाम हैं, बाकी अइम्मा हजरा सबके लिए कह रहा हूँ, देखो हमें आप बुलाते हो, हर साल आता भी हूँ मैं, कई दफ़ा आ जाता हूँ आपके यहाँ, और भी खुतबा आते हैं, पिराने निज़ाम भी आते हैं, सब आते हैं माशाल्लाह। खूब मोहब्बतों से नवाजते हो। मैं तो कुछ देखता भी हूँ किसी तरह की को अभी भी माशाल्लाह बड़ा। हमारे दोनों जो हुज्जाज तशरीफ ले गए, इनके घर वालों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एहतमाम किया खाने पीने का। अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, आमीन। लेकिन एक अहम बात, हम लोग आए हैं बाइकार चले जाएंगे। आने जाने में यकीन सफ़र है, परेशानी होती है, लेकिन इमाम रात में आपके यहाँ 3 बजे 2 बजे या किसी भी वक्त दिन में चिलचिलाती हुई धूप में कभी भी तुम्हें ज़रूरत पेश आई, माशाल्लाह घर पे खुशी हुई, इमाम साहब ज़रा बच्चे के कान में आज़ान दे दो। इमाम बगैर किसी हिचकिचाहट के दौड़ा आपके घर तक जा रहा है। बोलो, जोर से बोलो जरा। आपने कहा हजरत मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ने आएगा, स्कूल का टाइम ये है, बाकी टाइम में आ जाया करेगा। इमाम साहब ने कहा ठीक है, भेज दीजिए। तुम्हारे बच्चे को खुदा का नाम सिखा रहा, तुम्हारे बच्चे के कान में सबसे पहले इमाम नहीं बताया कि तू खुश नसीब है, मोहम्मद अरबी के गुलामों में पैदा हुआ है, उनकी उम्मत में पैदा हुआ है। इमाम नहीं तो बताया। बोलो, फातिहा है घर पे, जनाजा पढ़ाना है, और भी तुम्हारे काम हैं। तो इस एतबार से अपने इमामों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैं अदब के साथ इमामों से भी कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, मुझे यकीन है इमाम लोग मेहनत करते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इमाम पूरी कोशिश करे, वो ये सोचे कि जिस तरह रब के करम से मैं हाफिज कुरान हुआ हूँ, उसी तरह मेरे मुक्तदियों के बच्चे भी हाफिज कुरान हो जाएं, वो कुरान पढ़ने वाले हो जाएं, और उन बच्चों को मेहनत से खूब पढ़ाए, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिलता है। बोलिए जोर से। मैं ये बता रहा था आपको कि घर का असर, फैमिली का, जब माँ बाप नमाजी हों, अच्छे संस्कार हों। एक बच्ची किसी बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और अच्छे नंबर वो लेकर के आई। जब इम्तिहान हुआ, एग्जाम हुआ, तो अच्छे नंबर वो बच्ची लेकर के आई। फर्स्ट डिवीजन हासिल की उस बच्ची ने। उसको इनाम मिलना था कॉलेज की तरफ से। इनाम लेने के लिए जब वो डाइस पर आई, जैसे ये स्टेज है अपना, स्टेज पर इस वक्त के हालात आपको पता ही है, उस बच्ची के चेहरे पे नकाब भी था और सर पे हिजाब भी था। कनीज़े फातिमा जहरा बन के आई, स्कूल की लड़की, स्कूल में पढ़ने वाली वो स्कूल की बच्ची। मालिक उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो स्टाफ में से बाज ने निगेटिव कमेंट पास की कि ये जो आपने पहना है पहनावा, ये दुरुस्त नहीं है, ये ड्रेस ठीक नहीं है, आपको कम से कम चेहरे से नकाब तो हटाना ही पड़ेगा। पहली बात तो हिजाब भी ठीक नहीं है, उसने ये कहा।
तो बच्ची ने जवाब दिया, मेरे भारत का कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी पहचान के साथ पढ़ाई भी कर सकती हूँ और तरक्की भी कर सकती हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसने कहा कि हम आपको प्राइज नहीं देंगे, मतलब इनाम। तो घर के संस्कार, मैंने इसीलिए कहा कि घर में बीवियों का नमाजी बनना भी जरूरी है और शौहरों का नमाजी बनना भी जरूरी है। अच्छे संस्कार देना जरूरी है। तुमने अगर अपनी बच्चियों को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को उनकी घुट्टी में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को पिला दिया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे नबी के तरीके से तुम्हारे बच्चों को दूर नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छे संस्कार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। हजरात, जानते हो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? सुनो यार मानकपुर बदायूं के मेरे दीनी भाइयों, उस बच्ची ने कहा, सर आपके 2 टकों के इनाम के लिए मैं फातिमा ज़हरा का रास्ता नहीं। है वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दम मदार मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। और ये खबर इतनी वायरल हुई, अखबार में छपी, वैसे भी बहुत वायरल हुई। उस बच्ची की इस खबर को देखकर कौम की बहनों ने, बेटियों ने, माओ ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, सबने यही कहा था। हमारी कौम की इस बेटी ने यह साबित कर दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा। बरक़े तपा के खौफ से अभी तक मजमे से नारा नहीं लगा, मैंने लगवाया भी नहीं है, मगर ये 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ। अब आप लगा देना, मगर मुख्तसर नारा लगाना। उस बच्ची ने पूरी कौम की तरफ से ये साबित कर दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल कर से अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटेगा। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहीदे करबला, नारे हैदरी, दम मदार मसलके आला हजरत। बात समझ आई मैंने जो कहा है आप लोगों से? बोलो जरा हाथ उठा के एक मर्तबा, या हुसैन, या हुसैन। इंशाअल्लाह आऊंगा 7 तारीख में, हमारी आपकी जिंदगी रही तो यार जिंदगी का क्या भरोसा है। लेकिन अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी अपने करम से, ये जुमला मैंने इसलिए कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कभी आप सोचें कि हजरत 7 दिन की तो बात है, 7-8 दिन की, 7-8 दिन तो बहुत होते हैं मेरे यार। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछ ली यही बात कि ये बताओ मौत में और जिंदगी में कितना अंतर है, मतलब कितना फर्क है। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा, हजरत मेरे नज़दीक तो इतना फ़र्क है कि फजर की नमाज पढ़ ली तो ज़ोहर का नहीं पता मिलेगी या उससे पहले अपनी हो जाएगी। जवाब अच्छा था, सटीक था, अच्छा था ना? हजरत ने कहा, बहुत लंबी उम्मीद पाले हुए हो बेटा, कई घंटे की उम्मीद कि फजर से लेकर ज़ोहर तक। दूसरे मुरीद ने कहा, हुजूर मैं ये समझता हूँ ज़ोहर पढ़ ली तो असर का नहीं पता का नहीं, ये भी बहुत लंबी उम्मीद है। किसी ने कहा असर पढ़ ली तो मगरिब का नहीं पता का नहीं, ये भी बहुत लंबी है, मगरिब पढ़ ली ईशा का नहीं। एक मुरीद खड़े हुए, उनका जवाब सुनो मानकपुर के मेरे दीनी भाइयों। उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो ये समझता हूँ नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता सलाम फेरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारी अरमान साहब जी, ये लोग जो है ना एक एक बात को बड़े गौर से सुनते हैं। बेशक ऐसा पढ़ा लिखा मजमा ये नहीं कहूँ कहीं नहीं मिलता, मगर कम जगहों पर मिलता है जी। लेकिन बात को समझते हैं माशाल्लाह, एकदम समझ ली बात। क्या कहा उन्होंने? सलाम का क्या पता उससे पहले क़फ़स उनसरी से रूह परवाज़ कर जाए, कुछ नहीं पता उससे पहले नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाए।
जवाब तो अच्छा था। हजरत ने फरमाया बेटा तुम्हारा जवाब सबसे अच्छा है, मगर जो मैं चाह रहा था वो नहीं है। वाह 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 वाह। मैंने वो जुमला कहा था ना कि इंशाअल्लाह हम और आप जिंदा रहे तो 7-8 दिन है। अकील भाई यहाँ देखो, इसको कहते हैं मौत का तसव्वुर और मौत की याद। यार तुझे तो याद भी नहीं आती मौत की। अल्लाह ताला हम सबको मौत का तसव्वुर अता फरमाए। आमीन। कितने लोग हैं नापाक हैं और नापाक ही सो जाते हैं। अरे यार क्या पता तेरी आँख खुले ना खुले। अल्लाह मुझ गुनहगार को भी अपने कर्म से तौफीक अता फरमाए, आप सबको, कि हम सब सोया करें तो बावुज़ू सोया करें। आमीन। पहले तो पानी की कितनी परेशानी थी, हमारे बुजुर्गों से पूछो, कुओं से पानी निकालना पड़ता था, मगर फिर भी वुजू करने वाले बावुज़ू ही सोया करते थे। सुभान अल्लाह। आज तो घर घर समरसेबिल है, टंकी लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, मगर जितनी सहूलत पैदा हो गई हम उतने ही नाकारा हो गए, उतने ही हम लोग बेकार होते चले जा रहे हैं। हजरत ने फरमाया बेटा नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। जवाब तो तुम्हारा औरों से बेहतर है, मगर मैं बताता हूँ मौत में और जिंदगी में फर्क कितना है। सुनो मानकपुर के लोगों, अगर कलेजे तक बात पहुँचे तो बर्फ पड़ेगी तुम्हारे सीनों में और तुम्हें सुकून मिलेगा। और इस एतबार से अपने आप को भी मनाने की, समझाने की, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। बुजुर्ग ने फरमाया बेटा मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क है कि एक तरफ को सलाम फेर लिया तो अब ये नहीं पता दूसरा सलाम फेरने का मौका। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। सांसों का एतबार है इंसान को किस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों को छोड़कर। तकरीर वहीं पर लाऊंगा जहां पे छोड़ी है, मगर कहना यह चाहता हूं कि जिन्होंने हज नहीं किया है और हज फर्ज है उन पर, प्लॉट पे प्लॉट, मकान बेहतरीन, मार्बल बेहतरीन, थोड़ी देर के लिए बुरी और कड़वी लगेगी बात, मगर बड़ी सख्त वईद आई है उसके लिए जिसपे हज फर्ज हो गया उसने हज नहीं किया। और जिसने हज कर लिया पता है जब आता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ ने आज ही जन्म दिया है। लेकिन अब इबादत में भी इजाफा होना चाहिए है जी, इंशाल्लाह होगा। हाँ इंशाल्लाह। पूछो इनसे कैसा कैसा मकाम देखा इन्होंने। सुभान अल्लाह। वही खाने काबा, आए हाय हजरत इब्राहिम तो चले गए, वो खजूरें कब तक चलती, वो पानी का मशकीज़ा मियां हो गया खत्म, अब रगड़ने शुरू कर दिए इस्माइल ने अपने कदम। वाह वाह वाह, बेशक। माँ तो माँ होती है यार, तुम में से जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी माएँ अब नहीं रही हैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। जिनके बाप नहीं रहे उनसे पूछो बाप क्या होता है, जिनकी माँ नहीं रही उनसे पूछो माँ क्या होती है। बेशक। जब माँ बाप घर में नहीं रहते तो कोई ये पूछने वाला भी नहीं रहता बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। ये तो माँ बाप का कलेजा है कि तू घर ना पहुंच जाए तो माँ तेरी खाना भी नहीं खाती, बाप तेरा रोटी को हाथ तक नहीं लगाता। अगर तू उजियानी नाम है ना जी, गया और किसी वजह से लेट हो गया, नहीं आ पाया, 12 बजे तक इंतजार करते करते तेरी बस्ती मोहल्ले के लोग सो गए, ये सोच करके यार समझदार है आ जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, पावर बैंक साथ में नहीं था, कहीं किसी वजह से चार्ज नहीं कर सके मोबाइल, 12-1 बजे तक सब सो गए। बस्ती के मोहल्ले के 2 हस्तियां थी जिन्हें नींद नहीं आई, एक को बाप कहते हैं एक को माँ कहते हैं। सुभान अल्लाह। बाप कदम चलते चलते वो पेट्रोल पंप जो पड़ता है आपका, जहाँ से टर्न लेते हैं आपके यहाँ को, वहां तक पहुंच गया, वो कदम बढ़ाते बढ़ाते चौराहे तक पहुंच गया। कोई भी गाड़ी आती है ये लगता है मेरा बेटा आ रहा होगा, ये तेरा बाप होता है। मोहब्बत बाप के कलेजे में भी बहुत होती है, बस फर्क ये है कि बाप मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता है, वाह वाह वाह। वरना मोहब्बत तेरे लबों की मुस्कुराहट बाप की थकान उतार देती है। कैसे बताऊं,
सुबह निकल जाता है बाप कमाने के लिए, सूरज बाद में निकलता है, तेरे बाप के कदम पहले निकल जाते हैं कमाने के लिए। और शाम को थका हारा चिलचिलाती धूप में उसने काम किया, फावड़ा चलाया, मजदूरी की, रक्षा चलाया, गाड़ी चलाई, जनाबे वाला खेती की, किसने की, अमीर था गरीब था जो भी था, बहरहाल अपने हिस्से का काम किया, पसीना बहाया। पसीना जो होता है ना हजरत, खून ही तो पसीना बन जाता है ना, बहाया। शाम को आया थका हुआ, भूख भी लगी है, थकान भी चढ़ी है, मगर अपने बच्चों को देखा कि मेरे बच्चे पंखे की हवा में चैन की नींद के साथ सो रहे हैं। गरीबों को पंखा अगर नहीं मिलता, ज़्यादा गरीब हैं, तो वो अपनी छत पे, कच्ची छत पे सो रहे हैं, मगर कुदरती हवा है। वो बाप घर पे पहुंचा, उसने अपने बच्चों को चैन के साथ सोते हुए देखा। मानकपुर के लोगों, रब काबा की कसम लेकर के कहता हूँ, उस थके हुए बाप की थकान पता नहीं कहाँ चली जाती है बच्चों की मुस्कुराहट देखकर। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो अपनी बीवी से यानी बच्चों की माँ से कहता है, ये बताओ मेरे बच्चों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। इतनी मोहब्बत होती है। मैं कह रहा था ना, बाप इजहार नहीं कर पाता। वो किसी ने यार दो बड़े अच्छे मिसरे कहे, मैंने कहीं बड़े मुझे अच्छे लगे। उनके होने से बख्त होते हैं, बख्त मतलब नसीबे, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप का हाथ सर पे होना तो फिर किसी से डर कहाँ लगता है इंसान का जी। क्योंकि बाप है संभालने के लिए, बाप है कमाने के लिए। जिन बच्चों के बाप बचपने में फौत हो गए, जिन्होंने अपने बाप की उंगली पकड़ के बाजार में, अरे वो कौन है जो बाप से अच्छा बाजार घुमा दे? वो कौन है जो कांधे पे बिठा के अपने बच्चों को ईदगाह में ले जाए? सुभान। वो कौन है जो अपने लिबास बनाए ना बनाए, अपने नए कपड़े जेबतन करे या ना करे, मगर बच्चों को नए कपड़े बनवाता है, कर्ज ले लेता है, बिक जाता है, खुद भी बिक जाता है, मगर बच्चों की खुशियों के लिए हर जतन उठा लेता है। आज मैंने बाप का जिक्र थोड़ा ज्यादा इसलिए कर दिया कि तकरीरों में बाप का जिक्र बहुत कम होता है ना, होता है कि नहीं होता? जबकि बाप की मेहनतों को देखो, बाप की कुर्बानियों को देखो। माँ का रुतबा तो ज्यादा है ही, मगर मैं ये कह रहा हूँ, बाप का मकाम भी पहचानो मेरे साथियों, बाप का रुतबा भी पहचानो मेरे साथियों। तुम्हारा 60-70 साल का बाप है, कभी गुस्से में आके तुम्हें डांट देता है। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, या मैं कहता हूं 15 साल के हैं, 12-13 साल के हैं, बाप ने तुम्हारे डांट दिया, बच्चों के सामने डांट दिया, तो बाप की डांट सुन के गर्दन झुका लो। बाप को उल्टा जवाब ना दो, अपनी गर्दन झुका लो, अगरचे उनका डांटना गलत ही हो रहा हो। खुदा की कसम लेकर के कहता हूं, तुम्हारा बाप आकर के मस्जिद में कारी अरमान से कहेगा, इमाम साहब मेरा बेटा बड़ा शरीफ है, मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार है, मैं डांट भी दूं तो पलट के जवाब नहीं देता है, ऐसा फर्मा बरदार बेटा है। आज भी कुछ कमा के लाता है तो सबसे पहले मेरे हाथ में ला करके रख देता है, अपनी माँ के हाथ में रख देता है। वही बाप तुम्हारे न आने की वजह से चलते चलते चहलकदमी करते हुए, तलाश करते हुए उज्जैनी पहुंच गया, वहां के चौराहे पे तुम्हें तलाश कर रहा है। और इधर हालत माँ की भी ज़ेरो ज़बर है, माँ की हालत भी देखो सही, आकर के देखो, माँ ने मुसल्ला बिछा लिया है, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया है। मालिक मेरे बच्चे के कदम मेरे घर में नहीं आए हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। सारे लोग सो गए, बस्ती वाले महवे आराम हो गए, सारे लोग सो चुके हैं। दो हस्तियां हैं, एक माँ है, एक बाप है, जिन्हें नींद नहीं आ रही है। इसी मामले की और इसी मंजर की मंजर कशी करते हुए मुनव्वर राना साहब ने कहा था, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। शाने वालिदैन हजरात, ये माँ होती है। बात यहां से चली कि हजरत इस्माइल के कदमों को देखा, उनके मुबारक लबों को देखा, प्यास के असरार जाहिर है। माँ अपनी प्यास मैंने कहा बर्दाश्त कर सकती है, मगर बच्चों का तड़पना माँ से बर्दाश्त, ऊंचा बोलिए, माँ से बर्दाश्त। अब पानी की तलाश में
इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं पे छोड़ा। एक सफा पहाड़ी है, उस तरफ मरवा पहाड़ी है। तो सफा पहाड़ी पे चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया, कुछ था ही नहीं जो नजर आता। फिर चक्कर ऐसी चलते चलते सफा मरवा, सफा पे पहुंच गई। सफा पहाड़ी का नाम है, यानी सफा से मरवा पे पहुंच गई, मरवा से सफा पे 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? 7। सारे लोग बोलिए ना, ये बातें तुम्हारे काम आएंगी इंशाल्लाह, जाओगे जरूरी इंशाल्लाह। मचल के बोलिए इंशाल्लाह। 7 चक्कर। और एक बात नोट करो, यहाँ पे चक्कर उधर लगा रही थी, उधर भी देखती थी चारों तरफ पानी मिल जाए, लेकिन पलट के फौरन अपने बच्चे को देखती थी। और जितने एरिए में इस्माइल नजर नहीं आते थे, वहां माँ के कदमों की रफ्तार बढ़ जाती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के आने वाले हाजियों से कहा जा रहा है कि जब यहाँ आना है तो सफा मरवा पे भी दौड़ लगाना है। जितने बीच में मेरी हाजरा आहिस्ता चली है वहां आहिस्ता चलो, और जितने बीच में वो तेज चली है वहां तेज चलो। अल्लाह अकबर, कैसा रुतबा मिला है हाजरा को। 7 चक्कर पूरे हो गए, आई हैं तो क्या देखा, पानी का चश्मा फूट रहा है। अरे इसी चश्मे को तो जमजम कहते हैं। अल्लाह अकबर, ये ऐसा मुबारक पानी। बताओ भाई, हाय जी जिंदगी में ऐसा पानी पिया आपने? इनको बताओ, जोर से बोलो। ऐसा मुबारक पानी दुनिया में ऐसा पानी नहीं है यार। हाँ, अरे जब इस पानी का जवाब नहीं है तो जब इस पानी ही का दुनिया के पास कोई जवाब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे रसूल का जवाब कहां से रहा? न पानी का जवाब है, न रसूल पाक की निगहबानी का जवाब है। और ये पानी है हकीकत में खुदा की मेहरबानी। जरा जोर से बोले और जोर से। अब इंशाल्लाह 7 तारीख में आएंगे बाकी। अब हमने हज का मुख्तसर बयान किया, और भी बातें बीच में आ गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात अगर ज़बान से खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।